नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज की मुख्य खबरें। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम पहुंचे संजय गांधी अस्पताल। एक बार फिर खुली अस्पताल की अव्यवस्था की पोल, नहीं चालू हुई लिफ्ट। आपको बता दें कि रीवा के संजय गांधी अस्पताल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब चरमराई व्यवस्थाओं की पोल खुल गई। इधर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम अचानक संजय गांधी अस्पताल एक मरीज को देखने पहुंच गए और वहां लिफ्ट बंद मिली, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को अस्पताल के दूसरे मंजिल तक सीढ़ी चढ़कर जाना पड़ा और वहीं से वापस आना पड़ा। इस बात को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने खासी नाराजगी व्यक्त की है। दरअसल एक घायल मरीज को देखने आज सुबह विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम अस्पताल पहुंचे थे। इस दौरान लिफ्ट बंद मिली, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम लिफ्ट बंद होने से डॉक्टरों के ऊपर नाराज हुए। विधानसभा अध्यक्ष वहीं सीढ़ी से चलकर दूसरी मंजिल तक पहुंचे और घायल को देखे। इस अव्यवस्था को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि डॉक्टरों को हमने निर्देश दिया है कि जल्द ही लिफ्ट को चालू किया जाए। वहीं संजय गांधी अस्पताल के अधीक्षक ने कहा कि लिफ्ट बंद होने के कारणों की जांच की जा रही है। जो दोषी पाया जाएगा उसको निलंबित की कार्रवाई की जाएगी। हम आपको बता दें कि संजय गांधी अस्पताल की चरमराई व्यवस्थाओं को लेकर पूर्व में यहां के अधीक्षक और डीन को विधानसभा अध्यक्ष की नाराजगी के चलते बदला जा चुका है, जबकि 2 महिला चिकित्सकों पर भी कार्रवाई की गाज गिरने वाली है। इसके बावजूद भी अस्पताल प्रबंधन वहां की व्यवस्थाएं सुधारने का नाम नहीं ले रही है। प्रस्तुत है संजय गांधी अस्पताल के अधीक्षक एवं विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम से प्राप्त जानकारी के अंश। यहाँ की जैसे लिफ्ट बंद निरीक्षण करने मैंने नहीं आया था। किसी कार्यकर्ता का दुर्घटना हो गई, मैं उसको देखने आया था। लिफ्ट बंद है लाइट के कारण, लाइट अभी चली गई है, इसीलिए कह रहा हूँ। अभी आपके सामने बोल रहा हूँ कि 2 डीजी का इंतजाम करो, प्रस्ताव दो, हम लगाते हैं ना, हम व्यवस्था करेंगे उसकी। पैसे की कमी है तो हम पैसे की व्यवस्था हम करेंगे। अभी उन्होंने 2 जनरेटर का प्रस्ताव बोला है कि बना के दीजिए। कभी कभी लिफ्ट ऐसी कुछ वो होती है कि कभी कभी लिफ्ट लोड नहीं ले पाती है, तो इसलिए लिफ्ट आज बंद थी। अभी हम प्रस्ताव देंगे और समीक्षा करेंगे इसकी कि आखिर क्यों लिफ्ट बंद थी इसी समय, क्योंकि जब बाकी तो 22-23 घंटे चालू रहती, इसी समय क्यों बंद थी, इसकी समीक्षा कर रहे हैं। जनरेटर तो ऑलरेडी पहले से है, जनरेटर है पहले से, लेकिन वो पुराने हो गए हैं, क्षमता शायद उनकी उतनी नहीं है, क्योंकि जनरेटर जीवन रक्षक दवाइयों उपकरण में लगे हुए, जीवन रक्षक उपकरण जो चल रहे हैं उनमें लगे हुए, इसलिए इस तरफ शायद उनका कनेक्शन नहीं है। तो एक लिफ्ट में कम से कम कनेक्शन हो, ऐसा कि वीआईपी या ऐसा पेशेंट या डॉक्टर ऐसा जा सके। इसके लिए हम समीक्षा करने अभी तुरंत जा रहे हैं। जिम्मेदार के ऊपर कार्रवाई की जाएगी 100%। प्रधानमंत्री आवास कॉलोनी के पार्किंग में सरंगों ने लगाई आग, कई वाहन जलकर हुए खाक, जांच में जुटी पुलिस। आपको बता दें कि रीवा शहर के मैया थाना क्षेत्र अंतर्गत चिरौला मंदिर के समीप ललपा में बने प्रधानमंत्री आवास में बीती रात अज्ञात बदमाशों ने आगजनी की बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। इस दौरान घर के नीचे पार्किंग में खड़ी 4 टू व्हीलर वाहन जलकर खाक हो गए हैं। स्थानीय निवासियों ने आगजनी की भनक लगते ही खुद से आग पर काबू पाया, जबकि घटना के तकरीबन 1.5 घंटे बाद दमकल का वाहन मौके पर पहुंचा। वहीं आगजनी की इस घटना के बाद प्रधानमंत्री आवास में निवास करने वाले लोगों में दहशत का माहौल व्याप्त है। बता दें कि घटना के संबंध में प्रधानमंत्री आवास में रहने वाले विनोद मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि बीती रात्रि तकरीबन 1 बजे अज्ञात लोगों के द्वारा आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया है। इस दौरान 4 2 वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि ये सभी गाड़ियां मकान के नीचे पार्किंग के अंदर खड़ी थी। इसके बावजूद भी बदमाशों ने आगजनी की इस घटना को अंजाम दिया है। उन्होंने बताया कि जैसे हम सभी को आग लगने की सूचना मिली, सब लोगों ने अपने घर से ही पानी एकत्रित कर आग पर काबू पाया। मनोज मिश्रा ने बताया कि आगजनी की इस घटना एक सोची समझी साजिश के तहत की गई है। पुलिस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करेगी तो आरोपियों के गिरबान तक जल्द पहुंच सकती है। बता दें कि बीती रात्रि करीब 1 बजे प्रधानमंत्री आवास कॉलोनी ललपा E10 में किसी के द्वारा आग लगाई गई थी। इस आगजनी की घटना में 4 मोटरसाइकिलें जलकर खाक हुई हैं। गनीमत थी कि आग ऊपरी रहवासी क्षेत्र में नहीं पहुंची। इस दौरान रहवासियों को जैसे ही आग लगने की जानकारी हुई, तुरंत ही पानी मोटर की व्यवस्था करके आग में लगभग 20 से 25 मिनट में काबू पा लिया गया था। जान हानि का कोई खतरा नहीं हो पाया है। इस दौरान आगजनी की घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। जैसे तैसे करके बच्चे को लेकर के बड़े बाहर निकले और पुलिस को सूचना दी गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। प्रस्तुत है प्राप्त जानकारी के अंश।
बताइए क्या नाम है? मनोज मिश्रा नाम है मेरा। प्रधानमंत्री आवास लालपा में E10 में रहता हूँ। रात में 1 बजे के लगभग यहाँ पर आग लगाई गई, किसी के द्वारा आग लगाई गई। 4 गाड़ी जल करके खाक हो गई हैं, 2 गाड़ी आधी आधी जली हैं और जान मान का खतरा, कुछ लोग ऐसे एक्टिव थे तो उनके वजह से जान मान का खतरा हट गया है। पानी की व्यवस्था करके तुरंत यहाँ पर आग को बुझाई काबू कर लिया गया। इसके बाद फायर ब्रिगेड लगभग 1.5 घंटे बाद फायर ब्रिगेड यहाँ पे आई है और पुलिस प्रशासन भी 100 डायल भी लगभग 1 घटने के घंटे बाद यहाँ पर आया हुआ है। और अभी हम लोग थाना गए थे, मैया थाना, वहाँ पर कोई स्टाफ नहीं था। 10:30 बजे पुनः बुलाया गया है। अभी आगामी कोई कार्रवाई अभी तक यहाँ नहीं हुई है प्रशासन के द्वारा। गांधी मेमोरियल अस्पताल में लेबर वार्ड इंचार्ज और यूडीएस महिला कर्मचारी के बीच जमकर हुई मारपीट। विधानसभा अध्यक्ष व कमिश्नर के अस्पताल दौरे के बाद का आया रुझान, वार्ड में ही हुई हाथापाई। बता दें कि रीवा के गांधी मेमोरियल अस्पताल में लेबर रूम में महिला इंचार्ज संगीता सिंह गायरवार और यूडीएस कंपनी की महिला कर्मचारी के बीच जमकर उठापटक हुई है। मारपीट की इस घटना में यूडीएस महिला कर्मचारी साधना गौतम बेहोश हो गई। कुछ समय बाद वार्ड में मौजूद मरीज के परिजनों ने बीच बचाव कर दोनों को अलग किया और मामले को शांत कराया। दोनों ही महिला कर्मचारियों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले की सच्चाई क्या है, ये तो जांच का ही विषय है। गायनी वार्ड में हुई मारपीट की इस घटना को लेकर दोनों पक्ष के अलग अलग आरोप है। गायनी वार्ड इंचार्ज संगीता सिंह ने कहा कि साधना गौतम ने उनके साथ मारपीट की है और उनके ऊपर जो भी पैसे मांगने के आरोप लगाए गए हैं वह पूरी तरीके से निराधार है। वहीं इस पूरे मामले में साधना गौतम का आरोप है कि गायनी वार्ड इंचार्ज संगीता सिंह के द्वारा सभी महिला कर्मचारियों से सुविधा शुल्क मांगी जाती है, जिसे न देने पर तरह तरह की प्रताड़नाएं व धमकी मिलती है। आज इसी बात को लेकर मामला इतना बिगड़ गया कि वार्ड के अंदर ही यूडीएस महिला कर्मचारी और गायनी वार्ड इंचार्ज संगीता सिंह के बीच मारपीट शुरू हो गई। काफ़ी देर तक फिल्मी तर्ज पर उठापटक चलती रही। अंत में कुछ लोगों ने बीच बचाव कर दोनों को अलग किया और मामले को शांत कराया गया। आपको बता दें कि एक दिन पूर्व ही संभाग आयुक्त रीवा के द्वारा संजय गांधी अस्पताल का भ्रमण किया गया था, जहां सुविधाओं में कमी होने की वजह से वरिष्ठ जिम्मेदारों को फटकार भी लगाई गई थी। वहीं आज सुबह विधानसभा अध्यक्ष भी अस्पताल पहुंचे थे। इतना ही नहीं, इन दिनों अस्पताल में गायनी विभाग की 2 चिकित्सकों पर कार्रवाई की तलवार भी लटक रही है। आज ये घटना इस बात को साबित कर रही है कि अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था से लेकर अन्य व्यवस्थाएं किस तरह से चरमरा चुकी है और इनको देखने वाला कोई नहीं है। जबकि कुछ दिनों पूर्व ही अस्पताल में डीन और अधीक्षक तक बदल दिए गए हैं। प्रस्तुत है इस घटना के संबंध में चश्मदीद सहित महिला कर्मचारी यूडीएस साधना गौतम तथा महिला इंचार्ज संगीता सिंह से प्राप्त जानकारी के अनुसार। वे मैडम जी दोनों जन लड़ते थे, बोले कि तुम हमारे यहाँ से ले आओ और दे दीजिए हमको। उनके माँ पिता को बोले तो खूब क्रोधी करी, बहुत रोने लगी कि हम बहुत वो हमारे पिता को क्यों बोली तुम, तो बोले हम ऐसे बोलेंगे। तो कुछ भी मंगाती हैं, बोलते हैं कि हमको ऐसा चीज़ ले आइए तो दे दीजिए हमको, तब काम होगा। तो पूरा माने वो बोली, फिर वो मारी तो वो भी ऐसे थोड़ा सा करी या फिर वो ऐसे करके नीचे गिरा दिए, गिर गई नीचे मैडम जी। ये वाली हाँ। आप क्या करते हैं? आप क्या करती हैं? हम कुछ नहीं करते हैं, हम मरीज लिए। हाँ। अच्छा, आप परिजन है मरीज के? हम मरीज में हम खड़े थे। ये सब घटना आपके सामने हुई? हाँ, वो बैठी। हाँ, मतलब उसका गला भी दबाई थी, उसके बाद मारपीट कर। हाँ। साधना गौतम। ये आप कहाँ ड्यूटी है आपकी? संजय गांधी हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं, लेबर रूम में। आज मारपीट हुई आपके साथ, क्यों? जी। किसने की? संगीता सिंह इंचार्ज। काहे के लिए? आए दिन वो हम लोग से डिमांड करती, कहीं कॉफ़ी लेके आओ, कहीं चाट समोसा लेके आओ, कहीं कुछ डिमांड उसकी बनी रहेगी। अगर नहीं देंगे तो कहेगी तुम लोग के कुछ जुड़ता नहीं है। अगर ये बोल देते हैं दीदी हम लोग के पास नहीं बढ़ते, 8,000 हम लोग को सैलरी मिलती है, अगर उसमें आपको दे देंगे तो हम लोग कैसे चलाएंगे अपना घर। मेरे घर में कोई नहीं है। कहेगी अटेंडरों से निक्षावर मांगो, डिलीवरी होती है। तो आज आपके साथ मारपीट? ये यूडीएस में पदस्थ है संगीता सिंह? नहीं, वो गवर्नमेंट है, हम लोग यूडीएस के स्टाफ हम लोग हैं। काम क्या रहता है? वो इंचार्ज है, नर्सिंग स्टाफ की सीनियर है, तो इंचार्ज के पद पे वो है। उसका हाँ, ये गला दाबी थी, बोल रही थी मार डालेंगे, निकाल देंगे तुमको यहाँ से, भगा के मारेंगे। और मैडम आपका? संगीता सिंह।
संगीता सिंह। क्या घटना हुई आपके सामने? वो तो मारपीट का आरोप लगा रही है। वो मुझे मारी है, मैंने उसको नहीं मारा, एक झापड़ भी हाथ नहीं लगाया है। वो मुझे अब्यूजिंग की है और इतना 3 झापड़ मारी, मेरा चश्मा फेंकाया है, गार्ड लोग फिर आके मुझे पकड़े हैं और वो मेरा गला दबाई, देख लीजिए ये नोची वही है। अब मेरा ओट भी कटा है, वो झापड़ मारी है तो मेरा ओट भी कटा है, मैंने उसको हाथ नहीं लगाया। और चाहे तो आप ये कर्मचारियों से पूछ लीजिए। एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे मध्य प्रदेश जेल विभाग के डीजी अरविंद कुमार। केंद्रीय जेल रीवा में निर्मित नवीन जेल अस्पताल एवं लॉन्ड्री के लोकार्पण के साथ मुलाकात, प्रतीक्षालय का किया गया शिलान्यास। आपको बता दें कि अरविंद कुमार आईपीएस महानिर्देशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आज शाम को 4 बजे केंद्रीय जेल रीवा में उपस्थित हुए। इस दौरान महानिदेशक जेल के आगमन पर जेल गार्ड द्वारा जनरल सलामी दी गई। महानिदेशक जेल द्वारा स्थानीय विधायक के सहयोग से जिला खनिज मद से स्वीकृत राशि द्वारा नगर निगम के सौजन्य से बन रहे मुलाकात हेतु आए परिजनों के लिए प्रतीक्षालय एवं जेल में परिरुद्ध बंदियों के लिए पेयजल हेतु रनिंग वाटर सप्लाई का भूमि पूजन किया गया है। तत्पश्चात नवीन जेल अस्पताल एवं लॉन्ड्री का लोकार्पण किया गया। महानिदेशक जेल द्वारा केंद्रीय जेल रीवा के बंदी वाड़ी, जेल अस्पताल, महिला वार्ड समेत अन्य वार्डों का भ्रमण एवं निरीक्षण किया गया। भ्रमण के दौरान बड़े बंदी वार्डों में रात्रि उपयोग हेतु अतिरिक्त शौचालय का निर्माण कराए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। केंद्रीय जेल रीवा में चल रहे निर्माण कार्यों का अवलोकन कर समीक्षा की गई है। विभागीय मद के तहत किए जा रहे कार्यों को सराहा गया है। जेल परिसर की साफ सफाई एवं व्यवस्था की प्रशंसा की गई। पाठशाला का भ्रमण कर बंदियों के लिए तैयार हो रहे भोजन का अवलोकन कर सब्जी एवं पूड़ी खाकर परीक्षण भी किया। खाने की गुणवत्ता की प्रशंसा की गई। केंद्रीय जेल रीवा में निर्माणाधीन 8 नग बैरकों की जानकारी भी प्राप्त की गई है। जेल अधीक्षक द्वारा बताया गया कि 8 नग अतिरिक्त बैरक निर्माण की आवश्यकता है। बैरक निर्माण के लिए जेल के अंदर पृथक खंड में भूमि उपलब्ध है। प्रस्तुत है डीजी जेल मध्य प्रदेश अरविंद कुमार से प्राप्त जानकारी के अंश। आरोप और पहले तो मुझे उनकी पृष्ठभूमि भी देखनी है, वो किन परिस्थितियों में यहाँ आए, उनकी पृष्ठभूमि क्या है वो भी देखेंगे और उनके आरोपों को भी देखेंगे। और शुक्ला की मौत को भी परिजनों ने आरोप लगाया। हाँ, उसके बारे में जो डॉक्यूमेंटेशन है वो तो मैंने देख ली है। अभी उसकी पीएम रिपोर्ट शायद आई नहीं है। वो अभी कलेक्टर साहब से मिलूँगा, उनको बोल दूँगा मुझे पीएम रिपोर्ट वगैरह दे दें, और अगर उसमें कुछ ऐसा पाया जाएगा तो फिर तो जो कार्रवाई होनी है वो होगी। लेकिन जो उसकी जो टिकट है, डॉक्टरों से जो चर्चा है, मेडिकल कॉलेज का जो रिकॉर्ड है, उसके आधार पर ऐसा कोई प्रथम दृष्टया मुझे कोई बहुत शंकास्पद मामला प्रतीत नहीं होता है। लेकिन अंतिम निर्णय पीएम रिपोर्ट प्राप्त होने पर होगा। निरीक्षण के दौरान व्यवस्था क्या लगी सर अंदर? उत्कृष्ट। तो जो कैदी आरोप लगाते हैं सर बाहर निकल के, वो क्या होता है सर? मैं तो अभी भी करीब 200-250 कैदियों से मिल के आया। वो जो खाना खाते हैं उनका खाना भी खा के आया, उनके साथ मिल के आया, बात करके आया। इसीलिए हमने अनुरोध किया था, कलेक्टर साहब आए। रहने वाले कैसे बताएं? कलेक्टर साहब, अब उनको मेरे से बात करने के लिए मैं बाहर तो बुला नहीं सकता, उन्हीं के पास जाता हूँ। की जो क्षमता है उससे अधिक ऐसा जानकारी है कि कैदी वहाँ पर हैं। वो तो पूरे प्रदेश में है, लेकिन यहाँ की व्यवस्था अगले 2-3 महीने में थोड़ी बेहतर होगी। करीब 250-300 बंदियों के लिए अतिरिक्त बैरक बन रहे हैं। तो जहाँ अभी एक बड़ी बैरक में करीब 200 हैं, उसमें करीब 25% कम होंगे। निश्चित रूप से बेहतर होगी व्यवस्था। बाहर निकले कैदियों द्वारा गंभीर तरीके से वो उस पर मैं कह चुका हूँ, टिप्पणी में दे चुका हूँ। खान पे मादक पदार्थ भी ऐसा जानकारी मिली है कि अंदर सप्लाई होता है। जो लेके जाता है वो उसका दंड का भागी है। हमने काफियों को बर्खास्त किया है और अभी आपके माध्यम से भी कहूँगा, इस चीज़ में लिप्तता पाई जाएगी, उन्हें हम घर भेजेंगे। उससे कम का दंड हमारे यहाँ नहीं है। बीच बाजार हुए युवक के अपहरण ने फैलाई सनसनी। शॉपिंग मार्केट के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई सारी घटना। आपको बता दें कि रीवा शहर के समान थाना क्षेत्र स्थित शॉपिंग मार्केट के सामने से एक युवक का 2 कारों में सवार होकर आए बदमाशों ने दिन दहाड़े भरे बाजार से अपहरण कर सनसनी फैला दी है। घटना के बाद अपहरित युवक को 2 अन्य साथियों ने थाने पहुंचकर पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस की टीम एक्टिव हुई और शहर के तमाम चौक चौराहों में नाकेबंदी कर दी।
हालांकि घटना के बाद बदमाशों ने अपहृत युवक को आधे घंटे के बाद इंदिरा नगर में छोड़कर फरार हो गए। युवक के अपहरण की पूरी वारदात शॉपिंग मार्केट के सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस अब अपहृत युवक से पूछताछ में जुटी हुई है। आपको बता दें कि यह घटना बीते दिवस दोपहर 3 बजे के आसपास की है। ये सीसीटीवी फुटेज रिलायंस पेट्रोल पंप के पास स्थित शॉपिंग मार्केट के सामने की है। यहाँ पर गुलाब नगर निवासी प्रदीप सिंह बघेल अपने 2 दोस्तों के साथ दोपहर तकरीबन 3 बजे शॉपिंग मार्केट के बाहर पानी पूरी खा रहा है। इसी दौरान स्कॉर्पियो और स्विफ्ट कार में सवार होकर आए लाठी डंडों से लैस बदमाशों ने युवक को जबरन स्कॉर्पियो वाहन में बैठा लिया और उसका अपहरण करके अपने साथ ले गए थे। अपहरण की खबर सुनते ही पुलिस एक्टिव हो गई और शहर में नाकेबंदी कर दी, जिसके बाद अपहृत युवक को आधे घंटे बाद छोड़ दिया गया है। अभी थोड़ी गोलू सिंह, पिंटू पटेल और यूनिवर्सिटी बस्ती के लड़के थे। कहाँ ले गए थे आपको? बस 2-4 राउंड घुमाए और जिसकी गाड़ी रखे हैं उसके लिए पूछ रहे थे। कितने बजे घटना है? अभी समथिंग आधे घंटे पहले। क्या चाह रहे थे आपसे, क्या चाह रहे थे? मुझसे बोले कि अभिषेक को बुलवाओ। ये अभिषेक कौन है? ये अभिषेक है जिसके यहाँ ये सामान रखते थे। क्या सामान रखते थे? कोरेक्स पदार्थ हैं। अच्छा अच्छा। उसकी गाड़ी अपने गांव में रखवा लिए हैं और अपने नाम करा लिए हैं गन पॉइंट पे। ठीक है, बकाया मैं रूम दिखा दे रहा हूँ। आपका अपहरण हुआ था? वही समझिए। कहाँ पास उठाए आपको? V2। क्या मांग कर रहे थे उठाने की वजह से? अभिषेक अभिषेक अभिषेक। क्या नाम है आपका? प्रदीप सिंह उर्फ साहिल। मारपीट हुई आपके साथ? नहीं, मारपीट गन पॉइंट में अपहरण? 1-2 झापड़ उन्होंने मारा है जो लड़के थे। गन पॉइंट में अपहरण किए थे? नहीं, गन पॉइंट पे नहीं। थोड़ी देर पहले ही एक जानकारी आई थी पुलिस के पास कि 2 गाड़ियाँ थी, एक स्कॉर्पियो थी, एक अन्य गाड़ी थी और एक युवक को उसमें बैठा के ले गए हैं और जिसके आधार पर तत्काल पुलिस टीम उसमें एक्टिव की गई थी। युवक हमको वो मिल गया है और अभी उससे पूछताछ की जा रही है कि पूरा घटनाक्रम क्या था और उसको क्या उसमें शिकायत और किस वजह से पूरा घटनाक्रम कारित किया गया था, क्या कोई अपराध है इसमें बनता है। तो सारी चीज़ें अभी उस व्यक्ति से जो भी वो बताएगा या जैसे ही उसकी शिकायत आएगी उस आधार पर उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में भी कैद है? हाँ, सारी चीज़ें जो भी है वो सीसीटीवी और जो भी साक्ष्य हैं और युवक का जो भी कथन आएगा उसके आधार पर इसमें कार्रवाई की जाएगी। रीवा शहर में चकाजाम, इमरजेंसी वाहन सहित मरीज हुए प्रभावित। दिखी यातायात पुलिस की लचर व्यवस्था। गुड़ चौराहे से अस्पताल चौराहे तक लगा लंबा जाम। देखिए यातायात विभाग के उदासीनता की तस्वीरें। आपको बता दें कि रीवा शहरी क्षेत्र में जाम की व्यवस्था आम हो चुकी है। शहर के मार्गों में अव्यवस्थाओं के चलते आए दिन जाम की स्थिति निर्मित होने के बावजूद यातायात विभाग पर किसी भी प्रकार से फर्क पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। विवादों में चल रही यातायात विभाग की लचर व्यवस्था की एक तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसमें शहर के मुख्य मार्ग पर घंटों तक जाम की स्थिति निर्मित रही। इस दौरान कई एम्बुलेंस सहित इमरजेंसी वाहन इसके शिकार हो गए। जाम में फंसे लोग यातायात पुलिस का इंतजार कर रहे थे। घंटों बाद एक सूबेदार और एक ASI मौके पर पहुंचे और घंटों के प्रयास के बाद जाम से राहत मिली। आपको बता दें कि आज जैन समाज की विशाल शोभा यात्रा निकाली गई थी, जिसकी सूचना पूर्व से ही यातायात पुलिस को दे दी गई थी, लेकिन विभाग की उदासीनता के चलते व्यवस्था को बनाने में यातायात पुलिस नदारत दिखाई दी। जब जाम की स्थिति निर्मित हो गई उसी समय सूबेदार सहित ASI ने जाम खुलवाने का प्रयास किया, तब भी वहां विभाग के अन्य कर्मचारियों की उपस्थिति सूनी रही, जिसके चलते शहर में घंटों जाम की स्थिति निर्मित रही। बता दें कि रीवा शहर में आए दिन अस्पताल चौराहा से गुड़ चौराहा मार्ग पर लंबा जाम लग जाता है, जिससे लोग परेशान रहते हैं। प्रस्तुत है रीवा से प्रखर गुप्ता, ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक वाइब। महावीर जयंती के उपलक्ष्य में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, जगह जगह लोगों ने किया स्वागत। रीवा में आज बड़े ही धूमधाम से जैन समाज के अनुयायियों द्वारा महावीर जयंती की शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा रीवा फोर्ट रोड से होते हुए जैन मंदिर पहुंची, जहां जैन मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना का कार्यक्रम किया गया। जैन धर्मावलंबियों ने शोभा यात्रा को फिर एक बार शहर के विभिन्न मार्गों में घुमाया, जिसमें लोगों में काफी हर्ष का माहौल व्याप्त रहा। शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में जैन धर्म की महिलाएं, पुरुष, बच्चे शामिल हुए। वहीं जैन समाज द्वारा लोगों को जियो और जीने दो के नारे का संदेश भी दिया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए जैन समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि महावीर जयंती के उपलक्ष्य में पहले दिन रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें बढ़ चढ़ कर लोगों ने हिस्सा लिया था।
इधर आज भव्य शोभा यात्रा रीवा नगर में निकाली जा रही है। विशाल शोभा यात्रा का लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। वहीं इस दौरान पुलिस भी सुरक्षा व्यवस्था में मौजूद रही। प्रस्तुत एक झलकी सहित प्राप्त जानकारी के अंश। आप सभी को सादा जय जिनेंद्र कहती हूँ। आज हम यहाँ सभी जैन समुदाय के लोग महावीर जयंती के उपलक्ष्य में महावीर के शुभ अवसर पर हम सब यहाँ पर उनका जन्म जयंती बनाने आए हैं। महावीर भगवान हमारे 24वें तीर्थंकर हैं, जिन्होंने 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद एक रजो नदी के तट पर उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उनके जन्म के अवसर पर हम सब यहाँ पर एकत्रित हैं। उनकी भव्य शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। उनका दिव्य संदेश है कि जियो और जीने दो। उसी सबको और अहिंसा परमो धर्म उनका एक टैग है, जिसमें हम सब जैन धर्म के अनुयायी बिलीव करते हैं। और यहाँ जैन समाज के लोग सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं अपितु जितने भी विश्व में जैन समुदाय के लोग हैं, आज उनका जन कल्याणक बहुत ही धूमधाम से और जोरों शोरों से मनाया जाता है। उनकी दिव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें कि सभी समुदाय के लोग नाचते गाते हुए उनकी शोभा यात्रा निकालते हैं, जो कि कटरा जैन मंदिर से होते हुए फोर्ट रोड से होते हुए फिर वापस कटरा मंदिर जाकर उनका जलाभिषेक किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। और उनका दिव्य संदेश यही है कि अहिंसा परमो धर्म है और सभी को जियो और जीने दो का नारा देते हुए यही कहते हैं कि सभी सुख शांति से रहें। इसी के साथ हम सभी की ओर से सबको जय जिनेंद्र और महावीर भगवान की जय। श्रीमती शिखा जैन। इसका होगा और वहीं पर हमारे महावीर स्वामी का अभिषेक होकर जैन समाज को जो संदेश दिया है, निश्चित रूप से जैन समाज इस मामले में अग्रणी है। और ये आप देख रहे होंगे कि आज विश्व में जो भी अशांति है उसको अगर वास्तव में प्रासंगिक रूप से दूर किया जा सकता है तो जैन समाज के महावीर के सिद्धांतों को अगर लागू किया जाए तो कहीं भी ये जो आपाघाती आपको देखने की मिल रही है, जो देश राग देश की जो भावना पैदा हो रही है, वो निश्चित रूप से क्या कहते हैं दूर हो सकती है। परंतु ये क्या है कि जो कुछ देखने को मिल रहा है वो जैन समाज तो कुछ पूर्ण कर रही है, परंतु अन्य समाजों से भी अन्य धर्मों से भी हमारा केवल यही कहना है कि जो संदेश दिया है वो राग देश से दूर होकर निश्चित रूप से इसको दूर करेंगे तो विश्व में शांति होगी और एक दूसरे के प्रति हम सद्भावना बनाए रखें। यही जैन धर्म का हमारा नाता है। मेरा नाम विशाल कुमार जैन है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।